बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले पिछली वीडियोस में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की वो डिस्कस की गई हैं डिटेल के साथ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पिछली वीडियोस में जो है वो सोल्व कर दिए गए हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक उनको नहीं देखा तो सबसे पहले आप रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ वाला जो लेक्चर है उसको देख लीजिए, और उसके बाद पहले 2 क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए आसान से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन पे। गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। पिछले 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही थे, उनमें भी प्रॉपर्टीज़ के नेम ही बताने थे, और इस क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो पार्ट नंबर 1 है √24 + 0 इज़ इक्वल टू √24। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो बतानी है हमने। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले उसका नाम लिख लेते हैं, क्योंकि नाम लिख के बताना है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्यों उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, वो कैसे यूज़ की गई है। यानी कि तो ये मैंने लिख लिया एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और अगर जो है उर्दू मीडियम वाले तो उनका जमी ज़ाती आंसर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर आपने अगर प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से देखा है या नहीं भी देखा तो मैं अब आपको बता देता हूँ। कोई भी नंबर जो है अगर उसमें ज़ीरो को ऐड किया जाए या ज़ीरो में किसी नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर वो नंबर ही रहता है। तो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हम ज़ीरो को कहते हैं। ठीक है, ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी नंबर है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक हो गया। अब इस एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि उसका आंसर चेंज नहीं होगा, बल्कि वही नंबर ही सेम रहेगा। इसलिए जब 24 या √24 में हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो 24 ही रहेगा अंडर रूट। ठीक है, इसी तरह से 5 + 0 करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, मज़ीद इसकी एग्जांपल अगर करें तो कोई भी यानी कि नंबर फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है या किसी भी तरह से है, वेरिएबल में है, तो उसमें जब भी ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो आंसर वो नंबर ही होगा जिसमें ज़ीरो ऐड किया जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 + 6.33 तो इसका आंसर जो आएगा वो 6.33 ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, और ये एक प्रॉपर्टी है मैथ की, यानी कि इसको एडिटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं। तो 6.33 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आई होप कि आपको समझ लग गई होगी इस क्वेश्चन की। तो अब नेक्स्ट जो है वो ये है, यानी कि 2/3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ग्रुप ऑफ नंबर से। तो ग्रुप में क्या है, 2 चीज़ें, 5 और प्लस हो रहा है 7/2 के साथ। तो इस प्रॉपर्टी को जो नाम दिया गया वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जब हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एक नंबर जो है वो जब एक ग्रुप ऑफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले यहाँ पे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको समझ लग जाएगी। तो ये एक 2 है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 6 के साथ। ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 को इस 3 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करवा लें और 6 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करवा लें, क्योंकि ये पूरे ग्रुप से ही बाहर है ब्रैकेट के, इसलिए पूरे ग्रुप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जो है यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 इस तरह से, और उसके बाद प्लस है दोनों के दरमियान में तो प्लस लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको 2 × 6 यानी कि दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिया तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक हो गया। यानी कि इस तरह से अगर कर लें या इस तरह से किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, क्योंकि ये इक्वल है, अगर आप इन दोनों को इकट्ठा, यानी कि इधर 2 है तो 2 को लिख लें और मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरह मल्टीप्लाई करवा लें, और इन दोनों को जो है पहले सोल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 3 + 6 है तो 9 हो जाएगा। और या फिर आप इसको ऐसे अगर इस सूरत में करेंगे तो यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और इधर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 12। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लें और इधर इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपका आ जाएगा 18। यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, या इस तरह का आ जाए तो हम उसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों तरीके एक दूसरे के इक्वल ही हैं, मेथड जो है।
ठीक हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को जो है हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सिर्फ हमने यहाँ पे नाम बताना था कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, तो इसको कर देते हैं रिमूव। आपको समझ लग गई होगी अब। तो यानी कि इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन वेरिएबल कुछ भी आ जाए तो ये मेथड आपको याद होगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी याद हो तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह से लिखा होता है और इसको उसको ऐसे लिखने की ज़रूरत पेश आ जाती है, और ऐसे लिखा होता है तो उसको इस टाइप में लिखने की ज़रूरत भी पेश आ जाती है ताकि इजीली सोल्व कर सकें हम। तो यहाँ पे इसका मैं नाम लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दरमियान में जो ग्रुप के दरमियान में साइन होगा वो ऐड का होगा तो एडिशन, और अगर वो माइनस का होगा या नेगेटिव होगा तो उसको कहेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। तो मेन नेम जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसका नाम। नेक्स्ट जो है वो ये, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स यानी कि किसी भी रियल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स जो है उसको ऐड किया जाए तो आंसर जो है हमेशा ज़ीरो आता है। देखें अब 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2, यानी कि वही सेम नंबर लेकिन अपोजिट साइन के साथ। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ठीक है, इस तरह से अगर हम यहाँ पे एक और नंबर देख लें, -5 लिख लेते हैं, तो इसका एडिटिव क्या होगा? 5 या +5। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे प्लस लगा लें, क्योंकि दरमियान में प्लस हो तो लगाना होता है, अगर इस साइड पे हो तो नहीं भी लगाते। ठीक है, लेकिन इसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। जिसके साथ नेगेटिव हो वो नेगेटिव है, जिसके साथ नेगेटिव नहीं है तो उसके साथ प्लस लिखा हुआ हो या ना लिखा हो वो नंबर प्लस में ही होता है। ठीक हो गया। अब यानी कि कोई भी नंबर उसको जब ऐड किया जाए उसके एडिटिव इनवर्स के साथ, तो आंसर जो है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है। ठीक हो गया। तो यही प्रॉपर्टी जो है उसमें बताया जा रहा है। अब ये पाई है, पाई का साइन है, और इसमें पाई का जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो होगा नेगेटिव पाई। ठीक होगा, -पाई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक हो गया। तो इसकी समझ आपको लग गई होगी। ये इतना काफ़ी है, इतना बड़ा ये क्वेश्चन या इतना बड़ा तो है नहीं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये आपके सामने, तो ये भी बहुत इजी, यानी कि अगर प्रॉपर्टीज़ को देखा तो आपको समझ लग जाएगी इसकी फ़ौरन। 2 नंबर है, यानी कि इसकी जगह पे कोई और भी हो सकता था, आप कन्फ्यूजन के लिए सेम नंबर दे दिया, तो √3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये पॉइंट का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अगर 2 नंबर के दरमियान में आ जाए, आपने ये याद रखना। ठीक है, थोड़ा स्पेस के दरमियान। तो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इज़ आ रियल नंबर, यानी कि इसका आंसर रियल नंबर होगा। तो आपने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक कोई भी 2 रियल नंबर को अगर आप ऐड करते हैं, उनको माइनस करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आंसर जो होता है वो रियल नंबर होगा। अगर दोनों नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई वगैरह जो भी कर रहे हैं वो दोनों रियल नंबर हैं तो आंसर रियल नंबर ही होगा। तो रियल नंबर आपको मैंने बता दिया, तो कोई भी नंबर जो होता है वो रियल नंबर ही होता है, या जिसकी एक वैल्यू या होती है। ठीक है, डिटेल से इसको मैं जो है प्रॉपर्टी वाले लेक्चर के शुरू में इसको डिस्कस किया हुआ है कि रियल नंबर कौन से होते हैं। ठीक हो गया। तो 2 रियल नंबर जब भी आपस में मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड होंगे तो आंसर भी उनका रियल नंबर ही आएगा। तो इस तरह से ये 2 रियल नंबर हैं और इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इज़ आ रियल नंबर, यानी कि इनका आंसर जो है वो रियल नंबर है। ठीक हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को जो नाम दिया गया है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है, तो ये मैंने लिख दिया क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो आप इसको क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख सकते हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे ऐड होता है तो एडिशन। तो अब नेक्स्ट जो है वो आपके सामने है -5 डिवाइडिंग बाई 8, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है। तो और इधर है -8 डिवाइडिंग बाई 5। तो इसको जो प्रॉपर्टी को नाम दिया जाएगा वो होगा मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब उल्ट या अपोजिट, और मल्टीप्लाइकेटिव मल्टीप्लाई होने वाली। ठीक है, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स जो होता है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स जो होता है उसमें जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड में चली जाती है और जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो जब उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जो है वो 1 आता है हमेशा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये 5 डिवाइडिंग बाई 8 है, तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 8 के ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 8 डिवाइडिंग बाई 5। इस तरह से कोई भी नंबर हो
तो उसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स पहले फाइंड कर सकते हैं हम, और उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 1 आए, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5, तो 5 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी कि जिसके नीचे वाला ऊपर लिखना है और ऊपर वाला जो है नीचे नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देना है। तो जिसके नीचे कुछ ना लिखा हो तो उसके नीचे 1 लिखा होता है, तो 5 के नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होगा, जो नीचे 1 है वो ऊपर चला जाएगा और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसका जो है मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स बन जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय 5। तो इस तरह से यानी कि कोई भी अगर ये इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स लेना हो 1 डिवाइडिंग बाय 5 का, तो वो हो जाएगा 5 डिवाइडिंग बाय 1, और 1 नीचे आ जाएगा। तो नीचे 1 को लिखते नहीं है, या लिख भी लें तो कोई वो नहीं है, ठीक है, इफेक्ट नहीं होगा आंसर पे। तो इस तरह से यानी कि आपको पता चल गया कि मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स तो 5 डिवाइडिंग बाय 8 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होगा 8 डिवाइडिंग बाय 5, और इसमें प्लस माइनस या माइनस प्लस को नहीं देखा जाता, वो साइन जो है वो सेम ही रहता है, क्योंकि मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ले रहे हैं हम, एडिटिव इन्वर्स नहीं ले रहे। एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ साइन चेंज करना होता है, नंबर जो है वो सेम रखना होता है, साइन चेंज कर देते हैं। लेकिन मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स में जो है वो हम सिर्फ नंबर को अपोजिट कर देते हैं, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो अब इस प्रॉपर्टी की आपको समझ लग गई होगी, तो यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं हम। तो ये है मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो आपको आई होप कि आपको समझ लग गई होगी इस क्वेश्चन की, और यानी कि पूरी एक्सरसाइज की। तो अगर कहीं पे किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी को जो है वो अच्छी तरह से देख लेना है, ताकि अगला यूनिट जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हैं वो उनमें भी प्रॉपर्टी ने यूज़ होना है, ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने पूरी डिटेल से अपनी कोशिश किया कि प्रॉपर्टीज़ को जो है आपको क्लियर तरीके से या अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो आई होप कि आप जब देखेंगे उनको तो आपको समझ लग जाएगी। और अगर लेक्चर में कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाती है लिखते वक्त, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कीजिए, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना हो, और दोबारा चेक भी कर लेता हूँ। अगर फिर भी कोई गलती हो जाए तो आप उसको कमेंट में बता दीजिए कीजिए। और इसके साथ ही यानी कि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।